अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जनाब, पोलियो मुहिम के हवाले से आज का जो है वो हम प्रोग्राम करेंगे। आगाज़ जो है वो पोलियो मुहिम से करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की तरफ से पोलियो मुहिम की जो ये एक आगाज़ जारी है, इसमें घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पहले दिन का हदफ जो कंप्लीट किया गया उसमें भी जो है वो तकरीबन हमारे पास जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें है 4,35,736 और ये 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो किया गया है। इसी के साथ दूसरे और आज तीसरे दिन भी पोलियो मुहिम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। बेसिकली पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसने पाकिस्तान में बहुत कम अरसे में ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो है पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया और बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए जो कतरे पिलाए जाते हैं उससे बच्चों को पोलियो से महफूज किया जा सकता है। इससे तमाम लोग अपने जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के ये कतरे ज़रूर पिलवाएँ और अगर पोलियो टीम्स जो हैं वो आपके घर आते हैं तो आप उनको बाकायदा तौर पर बच्चों को कतरे पिलाने दें। हाँ, ये और बात है कि आप उसके जो एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर सकते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। लेकिन अभी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। पहले इस पर ये रिपोर्ट देखते हैं, उस पर तफसीलन बात करते हैं। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DDHOs, एरिया इंचार्जेस, UCMOs और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। डीसी लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई कि पहले रोज 4,35,736 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 36,144 रह जाने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 7 रिफ्यूजल केसेस को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने पोलियो मुहिम में सख्त मॉनिटरिंग की हदायत जारी कर दी। पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी और हाजिरी को सख्ती से मॉनिटर किया जाए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने इलामा इकबाल जोन में मुनासिब तरीके से फोकस न करने पर इजहार बरहमी किया। मुतलका DDO हेल्थ को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की हदायत की। इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरे रोज भी भरपूर तरीके से जारी है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। डीसी लाहौर का कहना था अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाए। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों को किसी भी बड़े हादसे का शिकार होने से बचा सकते हैं। नाजरीन, इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ तो हो चुका है और पिछले कई अरसे से ये मुहिम इसी तरीके से जारी और सारी है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लोग इससे अवेयर कितना हुए, लोग अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए किस हद तक एग्री करते हैं और किस हद तक जो है वो इससे डिसएग्री करते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से नॉर्दर्न एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए और उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जो लोग थे वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रोसेस एक इंतहाई संगीन नौयत का बन गया। और फिर वहाँ पर जो है ये केसेस रिपोर्ट होने के बाद पोलियो मुहिम का जब आगाज़ किया गया तो लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि एक बच्चे की जो सारी ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह जाती है। सिर्फ 2 कतरों पर आपके बच्चे की ज़िंदगी जो है वो अगर सेफ़ हो रही है पोलियो से, तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम भी जो है वो अपने घर के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते रहे हैं और ख़ुद भी जो है वो जब बचपन में छोटे थे तो तमाम जो है वो इंजेक्शन्स भी लगे, पोलियो कतरे भी पिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये किसी इंसान में कोई डैमेजिंग पैदा कर देती है या कोई और मामलात हो जाते हैं। ये सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन इसका सेहत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जुनेद अशरफ, हमारे रिपोर्टर, वो इस पर अपडेट करेंगे और बताएंगे कि कितने लाख बच्चों को जो है वो इस वक्त में पोलियो मुहिम से मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं, पिलाए जा चुकी हैं कतरे, और अभी मज़ीद जो है वो कितना टारगेट बाकी है। जी जुनेद, ज़रा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में पोलियो मुहिम के हवाले से बात की जाए तो ये 28 नवंबर से इसका आगाज़ कर दिया गया है और ये 4 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है पोलियो वर्कर्स और DDHO हेल्थ टीम्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि वो तमाम इलाकों में जाएं और वहाँ पे डोर टू डोर जाके जो है वो पोलियो वर्कर्स जो है हर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उससे यकीनी बनाएं कि उन्हें पोलियो के कतरे जो हैं वो पिला दिए गए हैं। और इस वाले से जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर लाहौर और हमारी पंजाब की इंतज़ामिया ने खास अहकाम जारी किए हैं कि कोई भी इस तरह का केस ना रहे, कोई भी मिसिंग केस ना रहे। और अगर हम फर्स्ट
फर्स्ट डे के वाले से बात करें तो 4 लाख से ज्यादा जो है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, और उसमें हमने देखा, ये देखिए आप बात कर रहे हैं 4 लाख की, और अगर रिफ्यूजल केसेस की बात करें तो रिफ्यूजल केसेस की ये बहुत ही खुशाइन बात है कि अब जो तादाद है वो कम होती चली जा रही है। 7 रिफ्यूजल केसेस थे। रिफ्यूजल केसेस बेसिकली वो होते हैं जो वालिदैन या फिर जो बड़े होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, या फिर वो छुपाना शुरू कर देते हैं। बात कर रही थी कि लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है। लोग ये समझते हैं कि पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएंगे तो पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आपके बच्चों को एक बीमारी से महफूज करने के लिए हैं। 2 कतरों से अगर आपके बच्चों को जो है वो महफूज हो जाता है तो इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है पोलियो कतरे पिलाने का। अच्छा ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो हमारे डीसी लाहौर है मोहम्मद अली साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो पोलियो वर्कर्स हैं इनकी मॉनिटरिंग की जाए, इनकी गैर हाजिरियाँ और इनकी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो बहुत सख्त नोटिस लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। तो इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अगर टारगेट के हवाले से बात करें तो 2 मिलियन जो है वो हमारे चिल्ड्रन हैं जो 5 ईयर्स के राउंड अबाउट हैं, 5 साल तक के हैं, और जिन्हें ये टारगेट दिया गया है कि ये आपने 20 लाख बच्चों को जो है वो कवर अप करना है, और ये 4 दिसंबर के अंदर तक करना है, और ये पोलियो मुहिम भी 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस वाले से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जोन्स में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है लाहौर की 274 के करीब जो है यूसीज हैं, और वहाँ पर अलग अलग टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन होती है कि वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती। वजह ये होती है कि जो हमारे एहलकार तैनात किए गए, जो टीम तैनात किए गए हैं, उनमें मिसिंग होते हैं, वो हाजिर नहीं होते, छुट्टियाँ कर लेते हैं, और ये हमें बहुत से इस तरह के केसेस भी सामने आए। माजी में खासकर अगर बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के होते थे। रजिस्टर्ड जो थे वो आपके सामने हज़ारों में होते थे, पर फील्ड में जो आपको नजर आ रहे थे वो 50% से लेस देन नजर आ रहे होते थे, जिसके बायस हम देखते थे परफॉर्मेंस में काफी हद तक फर्क आया। तो इस बार जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने भी सख्त हदायत जारी की गई है, और इस तरह की सर्विलेंस जो है, चेक एंड बैलेंस जो है वो सिर्फ ये ना सिर्फ पोलियो में बल्कि हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है रिजल्ट और परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। और लाहौर के मुख्तलिफ जो है आप देखेंगे कि मसाइल हैं और सबके हवाले से फोकस करना चाहिए, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से कर रहे हैं, तो पोलियो के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग का कहा गया है। और इस वाले से हमने देखा लास्ट में जब पोलियो से पहले जो है डेंगू ने सर उठाया हुआ था, और डेंगू के हवाले से भी सर्विलेंस का कहा गया था, और डेंगू के अभी तक जो है वो केसेस जो है सामने आ रहे हैं, उससे मजीद बेहतर करने की जरूरत है। और दूसरी जानिब ये पोलियो के हवाले से बात करते चले, माहौल किस तरह का चल रहा है कि जिसमें पोलियो भी, डेंगू भी और कोरोना भी, और ये सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 एक के बाद दूसरा जो है वो एक हेल्थ डिपार्टमेंट पे पूरा बोझ है कि क्योंकि हेल्थ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए वहाँ पर उस तरीके से काम हुआ नहीं मुल्क में, जहाँ पे एजुकेशन पे काम होना चाहिए था हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज हमें इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कोई डिटर्मिनेट लोग जो हैं वो इन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि पोलियो मुहिम से रिलेट करते हुए जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी तमाम जो है वो ड्यूटीज़ को कंसिडर किया जाए, चीज़ों को देखा जाए, कारकर्दगी नोट की जाए, तो एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन पहले तो कुछ अर्सा पहले जो है वो उनकी तनख्वाहों में भी बड़े मसाइल आए, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें मिसमैनेज हुई और लोग जो है वो इस चीज़ से या इस मुहिम से जो है वो दूर हट गए, इसमें शरीक नहीं हुए। तो अब ये कितने वर्कर्स जो हैं वो इस टाइम काम कर रहे हैं? जी, ये मैंने अभी थोड़ी देर कबल आपसे जिक्र किया कि कहीं पे जो हाजिरियों का मसला हो जाता है, और इनका होता क्या है कि ये डेली वेज के हिसाब से होता है कि पर डे आपको बिल फर्ज 950 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो फिर बाद में जब बात आती है जब सैलरी देने की, तो ये जो उधर के ओहदेदारान होते हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस्तेसाल जो है फिर वो पोलियो टीम्स का होता है जो फील्ड में मौजूद रही, जिन्हें जब जब बुलाया गया, ऑन कॉल बुलाया गया, जहां जहां जो टारगेट दिया गया उन्होंने वो अचीव किया। उसके बाद जब उन्हें जो अजर देना चाहिए था, जो उन्हें वसूली होनी चाहिए थी, वो नहीं। इस वाले से हमने देखा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो प्रोटेस्ट भी हमें नजर आया कि उन्हें जो है ये जो पोलियो वर्कर्स जो है, जो हेल्थ वर्कर्स जो है, उन्हें उनका जो है वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा। मुहिम का आगाज तो करना बहुत आसान काम है ना, किसी भी मुहिम का आगाज कर दें, लेकिन उस मुहिम को चलाने के लिए जो तमाम चीजें, जो बजट, जो चीजें आपको जो है वो चाहिए होती हैं, अगर वही पूरी आपके पास नहीं है या काम करने वाले लोगों को जो है वो कोई शिकायतें हैं तो उनका भी तो उजाला करना
करना जो है वो ज़रूरी है ना। सिर्फ हम एक मुहिम की बात करें जी, ये मुहिम जो है वो उसका आगाज़ किया जा चुका है, तो दूसरे भी हमें सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए, क्योंकि मैं तस्वीर के दोनों रुख पे बात करती हूँ, कभी मैं जो है वो एक रुख नहीं देखती तस्वीर का। इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में जो है वो दोनों सूरत हाल को जो है वो सामने रखते हुए फैसला दिया जाए, किया जाए या बताया जाए कि सिचुएशन क्या है, और अगर कहीं कोई मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है इंतज़ामिया को, तो चलें वो हमारे प्रोग्राम से अगर कोई बात, कोई आवाज़ बुलंद होती है और कोई एक चीज़ आपको क्लू मिलता है कि हाँ इस पे काम हो सकता है, तो क्योंकि तनकीद बराए तनकीद तो मैं करती नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हमारा स्टाइल है और उसी में हम जो है वो बात करते हैं। तो सूरत हाल अब ये है कि लाहौर में जो ये पोलियो मुहिम जारी है, इसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर अकोमोडेट किया जा रहा है। देखिए ये इंतहाई मुश्किल काम है जुनैद, कि आप किसी के घर जाके दरवाज़ा नॉक करके जो है वो लोग अपने छोटे बच्चों को छुपा लेते हैं पोलियो टीम से। वो कहते हैं हमने, हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा ही नहीं है, साथ वालों से और आगे लोगों से पता चल रहा होता है। अच्छा, ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि बहुत जगह पर ये देखने में आया है कि लोग अगर कहते हैं कि बच्चा नहीं है घर में, तो वो पोलियो टीम जो है वो किसी और से पूछती नहीं है या वेरीफाई नहीं करते। लेकिन इस दौर में अब दोबारा से ये चीज़ ऑन हो गई है कि पोलियो टीम वेरीफाई करती है आपके साथ वाले घर से, उनसे साथ वाले घर से, कि क्या इनके घर में कितने बच्चे हैं और 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा मौजूद है या नहीं। और अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा मौजूद है तो वो बाकायदा तौर पर आपको इस चीज़ पर जो है वो आपकी काउंसलिंग करते हैं वहाँ खड़े होकर कि आप उसे पोलियो के कतरे पिलाएं। ये एक बेहतरीन चीज़ है, इनकी ट्रेनिंग है। देखें कि आपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वाले से बात की, अब टीम्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, अब वो किसी के घर में चली गई, पर आगे सिचुएशन क्या है, जो घर वाले हैं वो बाहर निकले हुए शॉपिंग करने बिलफर्ज गए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उन्हें तो वो बच्चा फिर नजर नहीं ना आएगा। हाँ, तो इस वाले से क्या किया गया कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर भी जो है पोलियो टीम्स जो है वो तैनात की गई हैं। रेलवे स्टेशन जो हैं वहां पर भी पोलियो टीम्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि कोशिश ये की जा सके कि मैक्सिमम जितने बच्चे हैं उनका टारगेट जो है अचीव किया जा सके। कोई इस तरह का बच्चा ना रह सके जो बाहर गया हो या आउट ऑफ स्टेशन गया हो या फिर घर में मौजूद नहीं है। जो अव्वल में घर में मौजूद है उस वाले तो सख्त हदायत जारी है कि उन्हें जो है वो दिखाया जाए, उस सामने लाया जाए, फिर उसके बाद जो है उसके ट्रीटमेंट किया जाए। और ये 2 कतरे होते हैं, पोलियो के 2 कतरे जो आपको उम्र भर की माजूरी से जो है बचा लेते हैं। और प्रोग्राम करने का भी हमारा यही मकसद है और कोहिनूर का यही मकसद है कि आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। हम जहाँ इदारों पे या महकमों पे या कहीं पे जो भी बेज़ाब्तगी सामने आती है वो सामने लेके आते हैं, तो दूसरी जानिब हम हमारी अव्वलीन तरजीहात में ये शामिल होता है कि आम आदमी तक वो चीज़ें पहुंचाई जा सके जो उसका हक है, आम आदमी के मसाइल को हल किया जा सके, आम आदमी को अवेयरनेस दी जा सके। तो ये भी यही वजह थी कि आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस वाले से जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने भी जो है वो टीमों की सर्विलेंस के वाले से जो है बायोमेट्रिक का कहा है कि अगर कोई भी टीम्स जो है उस वाले से अटेंडेंस यकीनी बनाए। तो हमने देखा गुज़िश्ता रोज जो है कमिश्नर लाहौर ने भी विजिट किया सुंदस फाउंडेशन का, तो जब उन्होंने उधर विजिट किया तो उधर भी उन्होंने सारे इंतजाम वगैरह चेक किए, तो उनकी मुलाकात भी, तो उन्होंने खास तौर पे जो पोलियो टीम्स वगैरह और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका ये कहना था कि इनको जो है मुआवजा लाजमी मिलना चाहिए, इसमें 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, ये कमिश्नर लाहौर का कहना था। लेकिन अब होता क्या है कि बदकिस्मती से हम उस माशरे में रहते हैं, उस जगह में रहते हैं जहाँ पे अहकामात जो हैं वो सादिर तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के मराहिल में जब दाखिल होते हैं तो हमें रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आते, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इस वाले से भी अब हेल्थ सेक्टर को भी चाहिए, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं कि वो अगर कोई भी हेल्थ वर्कर है तो उसे इस नौबत पे ना लेके आया जा सके कि वो अब प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाए। जो अगर कोई पोलियो वर्कर्स जो है कि जिनकी बिना पर देखिए ना, एक मिनिस्टर हैं जो हेल्थ के लिए बनाए गए हैं और उनसे जो है वो काम करने वाले लोग अगर खाइफ हैं तो बंदा चेंज भी तो हो सकता है ना। अगर खाइफ है भाई, बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, तो चेंजिंग करके देखनी चाहिए कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो इतना बोझ डाल दिया गया है, अगर एक बंदे से बोझ नहीं उठाया जा रहा तो आप उसको जो है उसकी जगह किसी और को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बहरहाल जो भी चीज़ें हो रही हैं, अभी तो इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ जो है वो लाहौर में शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पर पोलियो की ये मुहिम का जो आगाज़ हुआ है इसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। बेहतरीन तौर पर जो है वो ये आगाज़ है। अब देखना ये है कि ये टीमें अपनी कारकर्दगी जो है और अपना टास्क जो है वो कितना इन 3-4 दिनों में जो है वो कैसे पूरा करती हैं। क्या मज़ीद इस मुहिम को जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्या मज़ीद इसके आगे जो है वो कोई सिनेरियो बनाया जाएगा, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। मज़ीद अपडेट जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ जुनैद बहुत शुक्रिया आपका।
कि हमने जो है वो इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया बच्चों के हवाले से, खासतौर पे बच्चों की सेहत के हवाले से, क्योंकि पोलियो एक ऐसा जानलेवा तो मर्ज़ नहीं है, लेकिन पोलियो एक ऐसा मसला है, पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये किसी को लाहक हो जाए तो सारी ज़िंदगी जो है वो इंसान की ऐसे गुजर जाती है कि बच्चा जो है वो जिंदों में कंसिडर ही नहीं किया जाता, उसकी वो मफलूज हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है, उसके चलने फिरने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, टांगों में जान ख़त्म हो जाती है, इवन कि टांगें सुकड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ जिसमें अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा इफ़ेक्ट हो गया तो उसका ठीक होना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। तो बराए मेहरबानी पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे की ज़िंदगी सेफ कर सकते हैं। ये पोलियो के 2 कतरे अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पिलाएं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूँगी, मेरे साथ रहिएगा।